मेरे प्यारे बंदे, तू सोच रहा है तेरी बातें कोई सुनता नहीं, तेरी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती, तेरा रोना किसी को सुनाई नहीं देता। लेकिन याद रख, तेरी हर आह, तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे आंसुओं की हर बूंद मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। जब तेरा दिल दुनिया की बेरुखी से टूट गया, जब लोग तुझसे मुंह मोड़कर चले गए, जब तेरे सबसे करीबी ने तुझे अकेला छोड़ दिया, तब भी मैं तेरे साथ था। तूने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन तेरे सीने में जो सुकून की हल्की सी हवा चली थी, वो मैं था। तू अपने हालात से परेशान है, तुझे लगता है तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन ऐ मेरे प्यारे बंदे, तेरी हर दुआ मेरे पास है। मैं तेरे लिए सबसे बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तू जल्दी में है, लेकिन मैं जानता हूं किस पल कौन सी नेमत तेरे लिए सही है। तेरी तकदीर मेरी किताब में है, तेरी सांसें मेरे हुक्म से चल रही हैं। तेरा दर्द, तेरी खुशी, तेरी नाकामयाबी, तेरी कामयाबी, सब मेरी योजना का हिस्सा है। मत सोच कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मत समझ कि तेरी कोशिशें बेकार गईं। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीन लेता हूं ताकि तुझे उससे बेहतर चीज दे सकूं। तू रो रहा होता है उस चीज के लिए जो चली गई, और मैं मुस्कुरा रहा होता हूं उस चीज को देखकर जो तेरे पास आने वाली है। तू बस यकीन रख, तू बस मेरे साथ बना रह, क्योंकि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐ मेरे बंदे, तू कितनी बार मुझसे दूर चला गया, कितनी बार मेरी नाफरमानी की, कितनी बार मुझे भूल गया, लेकिन क्या मैंने तुझे छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। आज अगर तू वापस मेरी तरफ आ जाए तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, चाहे वो आसमान और जमीन के बराबर ही क्यों ना हो। बस एक बार सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह, मैं लौट आया। तू इस दुनिया में मौज मस्ती करने नहीं आया, तू यहाँ सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आया। तेरा मकसद मुझसे जुड़ना है, मेरी पहचान को पाना है, उस जन्नत को कमाना है जो मैंने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है। तू सोचता है कि दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे, दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, एक सफर है। असली मंजिल तो आखिरत है। जब तेरे हालात तुझ पर भारी पड़े, जब तेरे अपने तुझे छोड़ जाएं, जब तेरी मेहनत का फल न मिले, तब तू सोच मत कि मैं तुझसे नाराज हूं। हो सकता है मैं तुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हूं, हो सकता है मैं तुझे और मजबूत बना रहा हूं, हो सकता है मैं तुझे उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जिसके लिए तू पैदा हुआ है। हर दर्द में मेरा एक पैगाम है, हर आंसू में मेरी एक रहमत है, और हर इम्तिहान में मेरी एक नेमत छुपी हुई है। तो ऐ मेरे बंदे, अगर तू आज यह सुन रहा है तो जान ले कि मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे यह पैगाम सुनाने के लिए, तुझे अपने करीब लाने के लिए, तुझे याद दिलाने के लिए कि तू अकेला नहीं है। आज का दिन तेरी नई शुरुआत का दिन है। आज तू अपने रब के पास लौटा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तेरी तकदीर बदल दूंगा, और तुझे वो सुकून दे दूंगा जो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ हमेशा। है मेरे बंदे, तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, तू ये मान चुका है कि तेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन तू भूल गया कि तेरे हर आंसू, हर आह, हर टूटन को सबसे पहले मैंने सुना था। तूने बहुत बार सोचा कि अब तू अकेला है, लेकिन ऐ मेरे बंदे, तन्हाई में तूने जिसको पुकारा था वो मैं ही था। आज जो तू ये सुन रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये मेरी मर्जी है। मैंने पूरी कायनात में से तुझे चुना है, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ तेरे लिए है। तू सोच रहा है मैं क्यों टूटा हूं, मैं क्यों इतना थक गया हूं, मैं क्यों बार बार हारता हूं? तो सुन, तेरी तकलीफ मेरी नजरों से कभी ओझल नहीं हुई, तेरे हर लम्हे का हिसाब मेरे पास है। मेरे बंदे, तू वो नहीं जो लोगों ने तुझको बनाकर छोड़ दिया, तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तेरी रूह में मैंने नूर रखा है, तेरे दिल में मैंने ईमान रखा है। लोगों ने तुझे ठुकराया, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तेरा रब हूं, और मेरा वादा है मैं तुझे तेरी सहूलियत के लिए नहीं, तेरी अच्छाई के लिए आजमाऊंगा। तू सोचता है तेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, लेकिन ऐ मेरे बंदे, क्या तूने कभी सोचा कि मैं तेरी दुआ को किसी और अच्छे वक्त के लिए संभाल रहा हूं? कभी मैंने तुझे रोका, कभी मैंने तुझे मोड़ा, कभी मैंने तुझे तन्हा किया, क्योंकि मैं तुझे तोड़ना नहीं चाहता था, मैं तुझे संवारना चाहता था। तू जो अभी महसूस कर रहा है, ये मेरा तेरा इम्तिहान है। याद रख,
जब सब तुझसे दूर हो जाए, जब तेरी आवाज कोई न सुने, जब तेरा दर्द कोई न समझे, तो समझ ले तेरा रब तुझे और अपने करीब ला रहा है। इसके बाद स्क्रिप्ट धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। तन्हाई और दर्द में अल्लाह की रहमत की बातें, मुश्किलात के पीछे छुपी हिकमत, कुरान और हदीस से दिल को छू लेने वाले किस्से, पैगंबरों की आजमाइशें और सब्र के इनाम, जन्नत की तलब और जहन्नम से बचने का पैगाम, अल्लाह की मोहब्बत और माफी की हद, आखिर में रूह को झकझोर देने वाली दुआएं। मेरे बंदे, जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराया लेकिन अंदर से टूट चुका था, जब तूने अपने दर्द को छुपा लिया और किसी ने तुझसे नहीं पूछा तू ठीक है ना, उस वक्त भी मैं तुझसे कह रहा था मेरे पास आ, मेरे सामने अपना दिल खोल दे। तू सोचता है कि तेरी दुआ कबूल नहीं होती? नहीं मेरे बंदे, मैं तेरी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन मैं तेरे लिए वही करता हूं जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। कभी कभी मैं तुझे वही चीज देर से देता हूं क्योंकि मैं तुझे गिरने से बचाना चाहता हूं, और कभी मैं तुझसे कुछ चीजें ले लेता हूं क्योंकि वो तेरे लिए जहर होती हैं। बंदे जरा रुक। हां, तू ही जो ये वीडियो सुन रहा है, तू शायद अभी बहुत थका हुआ है, परेशान है, तेरी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। तूने हाल ही में बहुत कुछ सहा है, धोखे, दर्द, इंतजार, और वो भी तब जब तूने किसी का बुरा तक नहीं किया। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। तेरी तकदीर तेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। आज जो तेरा दिल टूटा है, ये बस इसलिए कि तेरे रब ने तुझे और बड़ा तोहफा देने का प्लान किया है। तू अभी देख नहीं पा रहा, लेकिन जल्द ही देखेगा, और उस दिन तुझे समझ आएगा कि तेरे आंसू बेकार नहीं गए। मेरे बंदे, एक बूढ़ी मां जिसका बेटा बीमार हो जाता है, उसकी सब्र कहानी सुन। बहुत साल पहले एक औरत थी, उसका एक बेटा था जो उसकी पूरी दुनिया था। एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया, महीनों इलाज हुआ, लेकिन आखिर में अल्लाह को प्यारा हो गया। लोगों ने कहा अब ये औरत टूट जाएगी, लेकिन उसने सजदे में सिर रखा और कहा, ए मेरे रब, तूने दिया था, तूने ले लिया, लेकिन मैं तुझसे राजी हूं। क्या हुआ? उसके सब्र की वजह से अल्लाह ने उसकी कयामत के दिन की हिसाब किताब आसान कर दी और उसे जन्नत में उसके बेटे से मिला दिया। बंदे, अगर वो औरत अपने बच्चे के जाने पर सब्र कर सकती है, मेरे बंदे, तो तू अपने इस छोटे से इम्तिहान में सब्र क्यों नहीं कर सकता? कुरान में आया है, सब्र करने वालों को उनका इनाम बेहिसाब दिया जाएगा। मेरे प्यारे बंदे, ये कहानी सुन गुलाम और आजादी की। एक गुलाम था, सालों से एक अमीर आदमी की कैद में। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मालिक हंसा, तेरे पास कुछ भी नहीं, आजाद होकर क्या करेगा? गुलाम बोला, मेरे पास रब है और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मालिक को उसके यकीन ने इतना प्रभावित किया कि उसने उसी वक्त उसे आजाद कर दिया, और वो गुलाम बाद में इस्लाम का इतना बड़ा दाई बना कि हजारों लोग उसके हाथ पर मुसलमान हुए। बंदे, तेरे पास भी रब है। अगर दुनिया तुझे बांध भी ले, तेरा रब तुझे आजाद कर सकता है, तेरी तकदीर बदल सकता है। मेरे बंदे, ये कहानी सुन। गरीब लड़के की दुआ। एक लड़का था जिसके पास खाने को भी नहीं था। वो रोज एक पहाड़ की चोटी पर जाकर हाथ उठाता और कहता, ए अल्लाह, मेरे लिए दरवाजे खोल दे। सालों तक ऐसा किया, और एक दिन पहाड़ पर आया एक अमीर काफिला उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने शहर ले गया। वो लड़का तिजारत में इतना बड़ा बन गया कि पूरे शहर का सबसे अमीर और नेक इंसान कहलाया। बंदे, तू आज जिस हाल में है उससे हार मत मान। तेरी दुआएं सुनी जा रही हैं। अल्लाह तेरी तकदीर बदलने से पहले तुझे तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बंदे, जरा ठहर, जरा सुन। तेरी कहानी मैं जानता हूं, तेरे दिल का दर्द मैं देख रहा हूं। तू लोगों के सामने हंसता है, लेकिन अकेले में तेरी आंखें भीग जाती हैं। तेरी नींदें भी तेरे गम से डर गई हैं, तेरी मुस्कान भी तेरे हालात से थक गई है। लेकिन सुन, तेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। तेरा रब अभी तुझ पर काम कर रहा है। वो तेरे लिए ऐसी राह बना रहा है जिसका तूने कभी ख्वाब भी नहीं देखा। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, ऐसी कहानी जो तेरा दिल हिला देगी, तेरी सोच बदल देगी और तुझे तेरे रब की करीब ले आएगी। बहुत पुराने जमाने में एक गांव में एक लड़का था, नाम था
याहिया के पास न दौलत थी, न शोहरत, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। वो रोज रात को आसमान देखता और कहता, ए मेरे मालिक, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो ये कितना मासूम बनता है, न इसके पास कुछ है, न ये जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन याहिया हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था, जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह के खजाने में कुछ खास लिखा होता है। एक दिन गांव में बहुत बड़ी कहत साली यानी सूखा पड़ गया। पानी नहीं, खाना नहीं, लोग परेशान, बच्चे रो रहे थे। गांव के अमीर लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन याहिया वो रोज गांव के एक एक घर जाता, जो थोड़ा बहुत उसके पास होता वो दे देता। कभी एक मुट्ठी आटा, कभी थोड़ा पानी, कभी सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाला लफ्ज। किसी ने उससे पूछा, तू इतना देता है, तेरे पास खुद क्या बचता है? याहिया हंसकर कहता, जब मैं अपने रब के लिए देता हूं, मेरा रब मेरे लिए संभाल कर रखता है। दिन गुजरते गए और एक दिन अल्लाह ने उसकी मेहनत और सब्र का फल दिखाया। एक काफिला दूर के शहर से आया, उनके पास पानी और खाना भरा हुआ था। उन्होंने गांव में पूछा, हमें यहां किसके पास जाना चाहिए जो सबसे नेक हो? लोग एक सुर में बोले, याहिया के पास। वो काफिला याहिया को ढूंढते हुए आया और कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे सब्र के बारे में, तुम्हारी मदद के बारे में। ये लो, जितना भी हमारे पास है अब ये तुम्हारा है। और उसी पल याहिया समझ गया, जब तू अपने रब के लिए देता है, तेरा रब तुझे वापस देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा। बंदे, तेरा भी वक्त आएगा। आज तू जिस हाल में है वो तेरी आखिरी मंजिल नहीं है। तेरे आंसू, तेरी दुआएं, तेरे सब्र सब गिनती में हैं तेरे रब के पास। हालात चाहे कैसे भी हों, अल्लाह पर भरोसा रख। जब लोग तुझे छोड़ दें, अल्लाह तुझे थाम लेता है, और जब दुनिया तुझ पर हंसे, तेरा रब तुझ पर रहमत बरसाता है। यह कहानी सिर्फ याहिया की नहीं, तेरी भी है। आज तेरा हाल चाहे कितना भी मुश्किल हो, तेरे लिए एक नई सुबह आने वाली है। तेरी तकदीर बदलने वाली है, और जब वो बदलेगी तो तू समझेगा कि तेरे रब ने तुझे रोका नहीं था, बल्कि तुझे सबसे बेहतर वक्त के लिए बचा कर रखा था। तो बंदे, उठ, अपने आंसू पोंछ, सजदे में गिर और कह, ए मेरे रब, मैं हार मानने नहीं आया, मैं तेरी रहमत देखने आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है और आपको उम्मीद की नई रोशनी मिली है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। इस चैनल पर हम ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले और उम्मीद जगाने वाले पैगाम लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं और आपको यह संदेश पसंद आया तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस मिस न करें। आपकी दुआएं और सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।